कौम अमालिका पूरे लश्कर के साथ हमारी तरफ बढ़ रही है। घबराओ मत, ताबूत सकीना हमारे पास है क्या? आज कोई रहम न होगा, सबको कैदी बनाओ या मार दो। जब तक ये हमारे साथ है कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। आग के शोले आसमान को चुहो रहे थे, खीमे जल रहे थे, बच्चों की चीखें, औरतों की फरियादें और तलवारों की झंकार, हर तरफ तबाही का मंजर था। मगर उस दिन तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। जालूत का लश्कर सैलाब की तरह टूट पड़ा, बनी इसराइल की सफ़ें बिखर गईं। कोई भी गुलाम भागने न पाए, या कैद या मौत। और फिर वो लम्हा आया, ताबूत सकीना, वो मुकद्दस अमानत जो दिलों का सुकून था, छीन लिया गया। ताबूत के जाते ही बरकत भी उठ गई। बनी इसराइल छोटे से छोटे दुश्मन से भी हारने लगे। साल गुजरते गए, गुलामी, जिलत, खूफ उनका मुकद्दर बन गया। फिर एक दिन उन्होंने फरियाद की, या अल्लाह, ऐसा कोई अमीर, कोई सिपह सालार जो हमें जिल्लत से निकाले। ऐ हमारे रब, हमें एक रहबर अता कर। तुमने देखा जनाब इस्माइल नबी खुदा आ गए। अल्लाह के नबी के पास चलो ताकि वो हमारा एक बादशाह मुकर्रर करें। आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम उसकी क़यादत में जिहाद करें। मुझे अंदेशा है जंग का हुक्म दिया जाएगा तो तुम पीछे हट जाओगे। क्यों पीछे हटेंगे जबकि हमें घरों से निकाला गया, औलाद को कैद किया गया है। अल्लाह की तरफ से तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया गया है। तालूत क्यों? वो ना मालदार है और ना ही उसका खानदान मशहूर है। ये बादशाहत हमारा हक है, हम ये कैसे माने कि ये अल्लाह का फैसला है। बादशाहत की निशानी ये है कि ताबूत सकीना तुम्हें वापस मिलेगा और फरिश्ते उसे उठाए होंगे। और फिर आसमान जैसे गवाह बन गया। ताबूत उनके सामने आ गया, दिलों को यकीन मिल गया, तालूत की बैत हो गई। क्या अब गुलाम भी अपना बादशाह खुद चुनेंगे? अल्लाह ने इसे इल्म और जिस्मानी कुव्वत में तुम सब पर फजीलत दी है। अल्लाह ने तुमको लोगों की निजात के लिए चुन लिया है। तुम अब जाकर जालूत को शिकस्त दो। मेरे साथ वही आए जिसका दिल सिर्फ अल्लाह की राह के लिए हो। ऐ हमारे आका, हमारी आप पर जान कुर्बान। ऐ लोगों, तुम में से जो भी बीमार या कमजोर है वापस चला जाए। जान लो ये सफर शहादत का सफर है, जो आए अल्लाह की ले आए। तालूत की बियात हो गई, एक बड़ा लश्कर जमा करके चल पड़े। बस अब खत्म, आज इन चींटियों को मुकम्मल मसल कर रख देंगे। सामने जालूत भी एक अजीम लश्कर के साथ आगे बढ़ रहा था। फौलादी जरा दियो ही कल जिस्म। जल्द तुम्हारे रास्ते में एक नहर आएगी और उसी के जरिए खुदा तुम्हारा इम्तिहान लेगा। ख्याल रखना, ये एक आजमाइश है। जो भी सीर होकर पानी पिएगा वो मेरे साथ नहीं रहेगा। प्यास शिद्दत की थी, अक्सरियत नहर पर टूट पड़ी। सिर्फ चंद लोग अपने अहद पर कायम रह सके। अब लश्कर कम था मगर खालिस था। अल्लाह ने कलील को कई बार कसरत पर फतह नसीब फरमाई है। गिदरो, तुम में है कोई मर्द जो मेरा मुकाबला करे? जो भी जालूत को कत्ल करे, मैं बेटी का निकाह करूंगा, उसे दौलत दूंगा और सल्तनत में शरीक कर लूंगा। जालूत से मुकाबला करना जिंदगी से हाथ धोना है, समझो। ऐ तालूत, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जालूत का मुकाबला करूंगा। तुम इस जालिम का मुकाबला कैसे करोगे मेरे शेर? अल्लाह की मदद से मेरे पास वो चीज है जिससे शेर का मुकाबला किया है कई बार। क्या अब दूध पीता बच्चा भी मेरा मुकाबला करेगा? अल्लाह तुम्हारी मदद और हिफाजत फरमाए। तुम्हें क्या लगता है दाऊद उसे मार पाएगा? बच्चे, क्या चीज ढूंढ रहे हो जमीन से? गुलील घूमी, पत्थर निकला, हवा को चीरता हुआ और जालूत की पेशानी पर जा लगा। गरूर का पहाड़ जमीन पर गिर गया। एक लम्हा सन्नाटा,
फिर नारा तकबीर से फजा गूंज उठी। दुश्मन भाग खड़ा हुआ, कम तादाद गालिब आ गई। ये फतेह तलवार की नहीं थी, ये फतेह यकीन की थी। और उसी दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम तारीख में अमर हो गया। अल्लाह ने एक तदबीर के जरिए हुकूमत हजरत दाऊद के हवाले फरमा दी, क्योंकि जब अल्लाह साथ हो तो एक पत्थर भी सल्तनतें गिरा देता है और एक आम चरवाहे को बादशाह बना देता है।